नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माफ़ी चाहूँगी, बहुत दिनों से आपके लिए कोई कहानी लेकर नहीं आ पाई। बस तो जल्दी से ये कहानी लेकर आई हूँ जिसे लिखा है मेरी ही प्यारी अपनी मम्मी ने, जिनका नाम है मंजू गौरसिया। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मन का मीत। 19 वर्ष की श्वेता अपने मम्मी पापा के साथ बड़ौदा में रहती थी। अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी, लाडली थी। पापा बैंक में नौकरी करते थे। बहुत अच्छा सुखी परिवार था। एक दिन श्वेता के पापा ने कहा, अरे भाई, बैंक से घूमने जाने के लिए मौका मिल रहा है, बताओ कहाँ जाना चाहोगे। श्वेता ने कहा, पापा चलिए हम कुल्लू मनाली चलते हैं। पापा तुरंत मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी फ़्लाइट की टिकटें बुक कर देता हूँ। लेकिन श्वेता ने कहा, पापा फ़्लाइट की टिकटें मत बुक करिए, हम ट्रेन से चलेंगे। बहुत मज़ा आता है, इतने सारे स्टेशंस आते हैं और ट्रेन से बाहर देखने का भी तो मौका मिलता है। पापा ने अपनी लाडली बेटी की बात मान ली और ट्रेन की टिकट निकलवा दी। एक हफ्ते के भीतर ही सब लोग जाने के लिए तैयार थे। श्वेता ने भी अपने सारा सामान अच्छे से बांध लिया था। सफ़र में बोरियत ना हो इसलिए कुछ किताबें भी रख ली थी। बस फिर क्या, ट्रेन में बैठ गए तीनों। रात तो बात करते करते निकल गई। उन्होंने सुबह देखा कि सामने वाली बर्थ पर एक परिवार आकर बैठा हुआ है। एक लड़का था, उसके भाई भाभी थे और एक छोटी बच्ची भी थी। नौजवान लड़का बहुत आकर्षक था। श्वेता के मम्मी पापा ने उनसे बातें की तो पता चला वो भी कुल्लू मनाली जा रहे हैं। श्वेता उनकी छोटी बेटी से बातें करने लगी, लेकिन साथ साथ उस लड़के की तरफ भी आकर्षित हो रही थी। दोनों की बहुत सारी कॉमन बातें थी। आखिरी स्टेशन आ चुका था। दोनों परिवार स्टेशन पर उतरे। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन श्वेता का दिल कहाँ मानने वाला था। लेकिन वो जानती थी, ट्रेन में ऐसे कोई मिले तो हमेशा के लिए थोड़ी दोस्त बन सकते हैं। बस कुछ देर का साथ था, लेकिन अच्छा था। खैर, दोनों परिवारों ने एक दूसरे से विदा ले ही ली और श्वेता अपने परिवार के साथ बहुत खूबसूरत 10 दिन कुल्लू मनाली और वहाँ के आसपास की सारी दर्शनीय स्थलें देखकर वापस बड़ौदा आ गई। 3 साल की पढ़ाई अभी उसकी बाकी थी और 3 साल भी उसने अच्छे से पढ़ाई करी। और फिर क्या, हर जगह जैसा होता है कि इतनी अच्छी पढ़ाई के बाद नौकरी भी मिली और पिताजी और माताजी के कहने पर रिश्ते भी आने लगे। अब श्वेता ने भी हामी भर दी कि ठीक है, जो भी कोई अच्छा रिश्ता आता है वह शादी करने के लिए तैयार। लेकिन अब भी रह रह कर उसके दिल में उस कुल्लू मनाली वाले लड़के की तस्वीर आ जाया करती और वो बस मुस्कुरा देती कि वो भी कितनी पागल है। रास्ते में ट्रेन में कोई मिले और उसका जीवन साथी कैसे बन सकता है। खैर, एक दिन कुछ पापा को फ़ोन आया। पापा फ़ोन पर बातें करते करते बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनो, श्वेता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, क्या कहती हो। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़के वालों को बुला लीजिए। बस फिर क्या, 4 दिन बाद ही श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले आ गए। उन्होंने देखा तो लड़का साथ नहीं आया था, लड़के के माता पिता आए थे। लड़की के माता पिता श्वेता को देखकर बहुत खुश हुए। श्वेता से बात करके उन्हें श्वेता बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तो रिश्ता समझ लीजिए पक्का ही कर दिया। लड़के के माता पिता ने कहा, जी हम तस्वीर तो साथ नहीं लाए हैं, लेकिन आप अगले हफ्ते हमारे घर आइए तो बस लड़के से भी मिल लीजिएगा और सब कुछ अच्छा रहा तो हम रिश्ता पक्का कर लेंगे। श्वेता के माता पिता को लगा, ठीक है, चलिए हम भी उनके घर जाकर सब कुछ देख ही आते हैं। श्वेता पीले रंग का सलवार कमीज पहन सिंपल से हेयर स्टाइल कर तैयार हो गई। रह रह कर वो ट्रेन वाला लड़का याद ज़रूर आता उसे और बस वो मुस्कुरा देती, यही सोचती कि ये रियल लाइफ है, फिल्मी लाइफ नहीं। सहमी सी, शर्माई सी हमारी प्यारी श्वेता अपने माता पिता के साथ उस लड़के के घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही लड़के के पिता ने दरवाज़ा खोला और सबको नमस्कार करके, उनका स्वागत करके उन्हें अंदर बुलाया। श्वेता डरी हुई सी थी, नजरें झुकी हुई थी।
छोटी बच्ची थी जो आसपास घूम रही थी। हट गई, कभी इधर देखती कभी उधर। तभी घर की बड़ी बहू आई पानी का गिलास लेकर, और सबको उसने पानी के लिए पूछा। श्वेता ने नज़र उठाकर पानी लिया और देखा तो कुछ परिचित सा चेहरा नज़र आया, लेकिन कुछ धुंधला धुंधला सा ही याद आ रहा था। पानी पीकर ट्रे में वापस उसने रख दिया। थोड़ी देर बाद भैया भाभी सभी लोग आकर बातें करने लगे। श्वेता को लग तो रहा था कि कहीं इन्हें देखा है। तभी श्वेता की माँ बोल पड़ी, यदि बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या हम कहीं मिले हैं? तभी घर की बड़ी बहू ने कहा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि मैंने आपको कहीं देखा है। सही में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं मिले हैं। बस तभी क्या, मम्मी जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे बेटा बाहर आओ, मेहमान आ गए हैं। और बस एक वही दृश्य जिसे आप सुनने के लिए बेकरार थे वही हुआ। जी हाँ, ये वही लड़का था जो कुल्लू मनाली की ट्रेन में श्वेता को मिला था। पर्दे के पीछे से हमारे इस कहानी के नायक बाहर आए, जिसे देख श्वेता अपना पीले रंग का दुपट्टा संभालते हुए खड़ी हो गई। और उसने देखा और उसने कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें देखने में आई हूँ। वो लड़का थोड़ा सा झेप गया। उसने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? बस ज़ोर ज़ोर से सब जगह हंसी ठहाके होने लगे। और भाभी ने कहा, वाह भाई वाह देवर जी, हमारी देवरानी तो हमें 3 साल पहले ही मिल जाती। आपने यदि तभी हाँ कह दी होती तो हमें क्या पता था ये ट्रेन की कुछ समय की मुलाकात जीवन भर का साथ बन जाएगी। हमारी श्वेता शर्मा कर वापस बैठ गई, और हमारी कहानी के राजकुमार यानी कि हमारे हीरो जी भी श्वेता को निहारने लगे। श्वेता मन ही मन सोच रही थी कि कभी कभी ज़िंदगी में वो भी हो जाता है जो फिल्मों में होता है। बस कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। श्वेता को लगा कि सच में दिल से दुआ की जाए तो ज़रूर कबूल होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हुए एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी कोई खुशखबरी आपके सामने होगी। मिलती हूँ, बाय बाय।